हेलो डियर फ्रेंड्स हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम इन एक्सीलेंट विजन लखनऊ। तो आज हम लोग बात करेंगे इस चैनल पर जो है एक्सीलेंट विजन लखनऊ से रिलेटेड जो भी क्लासेस चलेंगी उसकी क्लासेस आप लोगों को ऑनलाइन मिलेंगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ों की। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जेई की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है, किसका क्या वेटेज है, जनरली इन सारी चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। तो यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो जेई के लिए हम लोग फोकस होगा एसएससी जेई को फोकस करेंगे कि एसएससी जेई का क्या पैटर्न है और किस तरीके से इसके लिए चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले अगर एसएससी जेई की बात किया जाए तो एसएससी जेई में दो पेपर होता है, एक प्री होता है पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, मेंस होता है। ये सीबीटी होगा यानी कि एमसीक्यू होगा और ये वाला जो पेपर होगा ये डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि इसमें लिख करके क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा और उसके बाद उसका आंसर देंगे। कापी आपकी चेक होगी, मार्किंग होगी जैसे कि एकेडमिक्स में होता है। उसके बाद दोनों का कंबाइंड जो है मेरिट बनेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट आएगी और तब जाके ज्वाइनिंग होती है। तो अभी हम लोगों का जो फोकस होगा पहले प्री यानी कि पेपर फर्स्ट में किस तरीके से स्ट्रेटजी होती है और किस तरीके से सब्जेक्ट को डील किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और चूँकि एसएससी जेई ही इसलिए लिया गया है क्योंकि यदि आप एसएससी जेई के सिलेबस को टारगेट करके और पढ़ना शुरू करते हैं तो एसएससी जेई को टारगेट अगर आपने किया है तो बाकी का ऑल स्टेट जेई थोड़ा बहुत चेंजिंग रहती है जो कि आप कवर कर सकते हैं या उस ऐड हुई चीज़ों को जो अलग से ऐड होगी उसको कवर करा भी दिया जाता है। ऑल स्टेट जेई, यूपी आर्बिनल, यूपी ट्रिपल एससी और भी तमाम प्रकार की वैकेंसियाँ, तमाम प्रकार की पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी, भेल, सेल, गेल या फिर इसरो, उन सारों के बारे में बात किया जाए तो लगभग अगर आप एसएससी जेई को टारगेट कर रहे हैं तो सबका लगभग उसमें हो जाता है। तो अब एसएससी जेई के पेपर फर्स्ट की बात करें तो एसएससी जेई के पेपर फर्स्ट में दो पार्ट होता है, पहला और दूसरा। तो पहले वाले में बात करें तो पहले वाले में पूरा टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। टेक्निकल जो भी आपका सब्जेक्ट है टेक्निकल, यदि मान लीजिए आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है तो टेक्निकल के 100 क्वेश्चन रहेंगे। वो रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से टेक्निकल के 100 क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रहेगा। बाकी जो दूसरा पार्ट होगा इसके दूसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। तो इस टोटल ओवरऑल 200 में आपको एग्ज़ाम देना है और उस 200 में कितना आता है, कट ऑफ कितनी जाती है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। इस समय का जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 4-5 सालों में मैकेनिकल की कट ऑफ काफ़ी हाई चली जा रही है। तो उसके पीछे रीज़न भी है कि चूँकि पीएसयूज में जो जॉब हो चुके हैं थोड़ा सा कम हो चुके हैं, इस कारण से इसमें फाइट थोड़ा सा बढ़ गई है। लेकिन नो डाउट यदि आप ईमानदारी से और चीज़ों को लगन के साथ अगर करते हैं और चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, रटते नहीं हैं, तो बिल्कुल आप मुकाम पर पहुँचेंगे। और इन सब में भी तो वैकेंसी आ ही रही है, तो उसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है। पहले अपना फोकस करना है, गोल पे अपने फोकस रहना है कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए और क्वेश्चन लगाते रहना है। क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बाद में अगर हम बात करें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिकली जो होता है
मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिकली 3 पार्ट होता है। पहला जो होता है फ्लूइड एंड थर्मल साइंस। दूसरा पार्ट जो होता है इसका दूसरा पार्ट जो होता है वो सोम से रिलेटेड हो जाता है, यानी कि मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड डिजाइन। और तीसरा पार्ट हो जाता है इसका प्रोडक्शन। यानी कि मेजर 3 पार्ट होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, जिसमें पहला पार्ट होता है फ्लूइड एंड थर्मल साइंस, मैकेनिक्स जिसमें सोम डिजाइन सारी चीज़ें आ जाती हैं, टॉम भी आ जाता है इसमें, थ्योरी ऑफ मशीन, और उसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन में भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रोडक्शन के जितने भी पार्ट हैं वो सारी चीज़ें प्रोडक्शन में आ जाती है। अब एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो इसमें आप लोगों ने डिप्लोमा में पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन हो जाता है, जिसको आप लोग हाइड्रोलिक मशीन के नाम से डिप्लोमा में पढ़ा होगा, वो ये सब्जेक्ट है। इसके बाद थर्मल में लगभग 5 टॉपिक होगा, यानी कि 5 सब्जेक्ट आप उसको कह सकते हैं। जनरली ये हो जाता है थर्मोडायनामिक्स, यानी कि बेसिक थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद RAC यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, IC इंजन यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन, RAC IC, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, और HMT यानी कि हीट एंड मास ट्रांसफ़र। तो ये इतने टॉपिक हो जाते हैं इस वाले पार्ट में। अभी हम लोग इसका वेटेज देखेंगे कि मतलब SSC JEE से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। इसमें देखेंगे तो साफ साफ दिख रहा है। मैकेनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम हो गया, और TOM थ्योरी ऑफ मशीन, और इसके बाद डिजाइन ऑफ मशीन बेसिकली एलिमेंट्स की बात होती है, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। तो ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा वाला पार्ट पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिख जाएगी आपको इतने में। उसके बाद जो ये तीसरा वाला पार्ट होता है, तीसरे वाले पार्ट में इसमें आ जाएगा आपका प्रोडक्शन में आ जाएगा आपका कास्टिंग, बेल्डिंग, फॉर्मिंग आ जाएगा पूरा। उसके बाद इसमें फॉर्मिंग आ जाएगा, फॉर्मिंग के बाद हो जाएगा आपका मेट्रोलॉजी। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये सारे पार्ट जो हैं इसमें आ जाएंगे। तो अब अगर वेटेज देखा जाए तो इस वाले पार्ट से, यानी कि पहले वाले में ये वाला जो पार्ट है बेसिक थर्मोडायनामिक्स, RAC IC, पावर प्लांट और HMT, इससे जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे फ्रेम किए जाते हैं। यानी SSC JEE के पिछले 3-4 सालों का पैटर्न देखा जाए तो इसमें जो है लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इस वाले पार्ट से उठाए गए हैं। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स को देखा जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स का भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीन, ये पूरा कंबाइंड बात किया जा रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीन। इसमें भी है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इस वाले पार्ट से पूछा जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का केवल ये वाला पार्ट जो है फ्लूइड और थर्मल साइंस से केवल आपका अगर मैक्सिमम वाला हम जोड़ें तो 25 और प्लस 30 बराबर 55 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से आ गए। टेक्निकल में 100 नंबर का है और 100 नंबर में 55 नंबर जो है केवल इतने पार्ट से मिल रहे हैं आपको। इसके बाद अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें अगर बात करेंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सोम मिला करके लगभग
12 से 15 नंबर यहाँ से बन जाता है, 12 से 15 नंबर यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन, इसका भी काफ़ी वेटेज है। थ्योरी ऑफ मशीन से भी 10 से 12 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और डिजाइन से 10 से 12 इसको कर देते हैं, 10 से 12 नंबर यहाँ से बन जाता है। और डिजाइन से जो है, डिजाइन से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाता है डिजाइन ऑफ मशीन से, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन डिजाइन ऑफ मशीन से बन जाता है। तो कितना हो गया, 55 यहाँ से हो गया था और 15 30 यहाँ से, वो 85 नंबर हो गया यहाँ तक। और तीसरे पार्ट की बात करें तो चूँकि प्रोडक्शन, एक समय था कि प्रोडक्शन का काफ़ी वेटेज हुआ करता था। किसी भी जेई एग्जाम के लिए लोग प्रोडक्शन पहले पढ़ा करते थे, लेकिन अब इस समय थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है और प्रोडक्शन का वेटेज घट गया है। तो प्रोडक्शन काफ़ी एक अलग पार्ट ही आप लोग देख सकते हैं। तीसरा पिलर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन इस तीसरे वाले पिलर से, इससे तो मान लीजिए कि एटलीस्ट 30 नंबर आ जा रहा है, इससे तो 55-60 नंबर के आसपास पहुंच जा रहा है। लेकिन इस वाले पार्ट से इसमें वेटेज कम हो गया है प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन में ये टॉपिक, कास्टिंग भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक, वेल्डिंग भी है, फॉर्मिंग है और मेट्रोलॉजी और इंडस्ट्रियल है। तो इससे जो है लगभग 15-15 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से 100 नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ देखने से ये पता चल रहा है कि केवल फ्लूइड और थर्मल साइंस अगर आपका बहुत अच्छे से तैयार है तो काफ़ी अच्छा गेन कर पाएंगे आप। लेकिन केवल फ्लूइड थर्मल साइंस पे ही ध्यान नहीं देना है, इसको ज़बरदस्त कर लेना है एकदम तगड़ा। बाकी इधर भी ध्यान देना है, क्योंकि मैकेनिकल में कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए आपको हर सब्जेक्ट पर पढ़ना पड़ेगा। और टेक्निकल, ये तो बात रही टेक्निकल की, यानी 100 नंबर की बात चल रही थी तब से। 100 नंबर के बाद आपको जो है 50 नंबर का जीएस और 50 नंबर की रीजनिंग भी तैयार करनी है। तो टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक पे भी उतना ही ध्यान देना है, तब जा कर के फाइट हो पाएगा। और एक बात और है कि यदि आपने एसएससी जेई को पूरा पैटर्न के साथ में तैयारी कर लिया, तो बाकी स्टेट जेई या फिर किसी पीएसयू के एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो नो डाउट आपको खुद महसूस होने लगेगा कि मतलब क्या है हमारा पोजीशन। अगर आप ईमानदारी से एसएससी के पूरे सिलेबस को पढ़े हैं, सर हर चीज़ को समझ करके पढ़ा है, रटना नहीं है। एक बात और है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को उठा के देख लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग को उठा कर देख लीजिए, उन सब में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक बात आपको डिफरेंस मिलेगी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसे बहुत गिने चुने सब्जेक्ट या टॉपिक है जो कि रटना है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो बहुत आसान है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सबसे आसान है। और नहीं समझ में आया तो सबसे कठिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो कि रट के नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है। इसलिए समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात और है, जो भी हम यहाँ पे शुरू करेंगे, जो भी सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे, जो भी टॉपिक, उस सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए, बाकी कोई भी अपडेट अगर होता है तो उस अपडेट को आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर किसी चीज़ को शुरू किया जाएगा तो उस चीज़ को पूरा लास्ट तक ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू।